बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ ईद स्पेशल डिश शेयर करूंगी। मैं बना रही हूं नवाबी सवैयाँ और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला जहां जहां भी सब मुसलमान हैं सबको ईद की खुशियाँ देखने नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए देखते हैं कि ये नवाबी सवैयाँ कैसे बनती हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 लीटर दूध। ये बॉयल हुआ है और ये फ्रिज का है, इसको अभी सिर्फ गर्म करना है। और ये मेरे पास पाउडर मिल्क 2 पैकेट है, बारीक सवैयाँ। और ये है मेरे पास नट्स जिनमें है मेवा, नारियल और बादाम। और ये है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, मैंने बनाना में लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और उसके साथ ही हस्बे ज़ायक़ा मेरे पास है चीनी। तो चलिए सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं। और दूध हो चुका है गर्म, तो जैसे ही दूध गर्म होगा यानी कि बॉयल होगा, उसके अंदर बबल आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो मैंने कस्टर्ड पाउडर पानी में मिक्स करके रखा है तो उसको इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देना है, एकदम से नहीं डालना ताकि लम्स ना बने। और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते जाना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आपको इसका कोई और फ्लेवर पसंद है जैसे कि मैंगो है या स्ट्रॉबेरी है या वनीला है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चूँकि मैंगो के बहुत सारे रेसिपीज़ बनाई हैं, इस वजह से आज मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। तो अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती जाऊंगी। अब आपको पता ही है कि कस्टर्ड बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन अब इसके साथ ही जैसे ही अब ये लिया है मैंने ड्राई मिल्क, ये है तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। इससे ये होगा कि ये जो कस्टर्ड का फ्लेवर है ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके अलावा आप कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं और आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ड्राई मिल्क लिया है और इसी तरह हिला हिला के ये जो इसकी गुठलियाँ हैं इनको ख़त्म करना है और बिल्कुल एक स्मूथ सी कस्टर्ड की शक्ल लानी है। और इस तरह कर करके मैं मुसलसल हिला रही हूँ और मीडियम को मैंने लो रखा हुआ है। ये कस्टर्ड तो जल्दी बन जाएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखिए इसके अब ये वक्त है कि अब इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चीनी भी जब ऐड करते हैं तो ये थोड़े से रनिंग फॉर्म में आ जाती है। इसको भी फिर थोड़ी देर के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छा रेडी हो गया है, इसमें बबल आ गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। पहले इसको मैं रखूँगी रूम टेम्परेचर पर, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच रखे हैं ऑयल के। और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो ये जो मेरे पास सवैयाँ थी मैंने इस पैकेट के अंदर ही इनको चूरा कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिर गिरती हैं। इस वजह से ये दोनों पैकेट मैंने 2 पैकेट इस वजह से यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास तकरीबन 3 लीटर दूध था और उस दूध के हिसाब से ये 2 पैकेट सवैयाँ बिल्कुल ठीक हैं। और इनको बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर रोस्ट करना है। अगर हम फ्लेम को ज़रा तेज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी, तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। और इसी तरह करते करते मैं इनको रोस्ट करती जाऊंगी और जैसे इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा इनके अंदर भी हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर देनी है। अब चीनी इस वजह से ऐड करनी है कि कस्टर्ड तो हमारा रेडी हो चुका है, जब हम इनकी लेयर लगाएंगे तो ये बिल्कुल फीकी महसूस होंगी, तो इस वजह से थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। अब चीनी ऐड करने के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा ड्राई मिल्क ज़रूर ऐड करूँगी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा। अब मैंने तकरीबन सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। सिर्फ 1 मिनट इसको मिक्स करने के बाद जैसे ही ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ये देखें, और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देना है। ये दोनों चीज़ों को खूब ठंडा करना है। अब मैंने लिया है एक बाउल और अब हम इसके अंदर ये जो सवैयाँ थी ये इसको थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, तो अब इसके अंदर मैं एक इसकी लेयर बिछाऊंगी। ये देखें, अब ध्यान रखना है कि सवैयाँ उतनी डालनी है जितनी कि आपकी 2 लेयर लग जाए। ये डिपेंड करता है आपके बाउल पर। अगर आपका बाउल काफ़ी बड़ा है तो 1 लेयर भी लग सकती है, अगर मीडियम है तो फिर 2 लेयर भी लग सकती हैं। तो चलें, अब मैंने 1 लेयर लगा ली है और अब ये एक बहुत ही कोई स्मूथ उसके साथ
स्पैचुला के साथ इसको प्रेस करना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये डिश को मतलब ये स्वीट को हम खाएँगे तो अगर सवैयाँ ऊपर-ऊपर होंगी तो ये भुरभुरी होके गिरेंगी। तो इस तरह अगर जब हम दबा-दबा के इसको रखेंगे तो एक बहुत अच्छा-सा ये हमारा मीठा बन जाएगा। अब ये देखिए मैंने इनकी एक लेयर लगा ली है। अब कस्टर्ड भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। अब इसकी भी एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है और ये जैसे ही ये लेयर लगाएंगे इसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि ये मीठा जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का बनेगा। और आप इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा और अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा। और खाना जौन सा मर्ज़ी बना हो अगर साथ में स्वीट डिश ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ईद का मौका हो और स्वीट डिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए वो जो दूसरे मैंने बचा के रखी थी वो पूरी लेयर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये देखिए अब ये ज़रा ठंडी हो गई है। अब मैं हाथ के साथ इसकी लेयर लगाती जा रही हूँ और सारी जगह मैंने अच्छे से कवर कर लेनी है ताकि इसका कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। अब ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सारी सवियों की लेयर लग गई है। अब जो लास्ट में नट्स थे ये सारे मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। अब आप भी इसी तरह आपकी मर्ज़ी है, आप पिस्ते लें, काजू लें, जो भी आपका दिल करता है तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और इस मीठे को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बना है। अल्लाह हाफ़िज़।